इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने पुलिस पूछताछ में दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड होने की बात कबूल कर ली है। तो यह दिल्ली हिंसा मामले पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ से दिल्ली पुलिस को यह जानकारी दी गई है। यह कबूल किया गया है ताहिर हुसैन की तरफ से कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसका जो मास्टरमाइंड थे उनमें से वो भी एक था। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से खुलासा किया, अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, लेकिन इस सबके बीच आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या खुलासा किया है, क्या जानकारी और इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? जब दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन से पूछताछ की, क्या कहा ताहिर हुसैन ने? जी देखिए गायत्री, जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसमें 10 मामलों में एफआईआर जो है वो आम आदमी पार्टी के निष्कासित जो पार्षद है ताहिर हुसैन उनके ऊपर दर्ज है। और ताहिर हुसैन ने जो अपना कबूलनामा दिल्ली पुलिस के सामने दिया है लिखित में, उसकी पूरी गोपनीय रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसमें उसने कबूल किया है कि खालिद सैफी और उमर खालिद जो जेएनयू का पूर्व छात्र है, देशद्रोह के मामले का आरोपी है, उन तीनों ने मिलकर पीएफआई के दफ्तर में एक मीटिंग की और वहां पर उमर खालिद और खालिद सैफी ने यह आश्वासन दिया था ताहिर हुसैन को कि पीएफआई जो है वो दंगों के लिए फंडिंग करेगी। इसके अलावा उमर खालिद ने यह तक आश्वासन दिया था कि कई राजनीतिक लोग, कई वकील, कई मुस्लिम संगठन और पीएफआई और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हमें भरपूर पैसा देगी दिल्ली में दंगे कराने के लिए। और ये तक उस मीटिंग में तय हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में और दिल्ली में रहेंगे, उस दौरान दिल्ली में कुछ ऐसा धमाका करना है कि सरकार घुटने टेक दे। और उसके बाद ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे ये बताया है कि उसे टास्क दिया गया था कि अपनी घर की जो बड़ी छत है वहां पर भारी तादाद में पेट्रोल बम, तेजाब, डीजल, इसके अलावा पत्थर और दूसरे हथियार जो है वो इकट्ठा किए जाएं, जिसको लेकर ताहिर हुसैन लगातार ये सब प्लानिंग कर रहा था। उसने अपने घर में तमाम ये इकट्ठे सामान किए, जिससे आगजनी की, पथराव किया। उसने ये तक कबूल किया है कि उसकी जो सरकारी पिस्टल थी जो थाने में जमा थी, उसने किसी बहाने से उस पिस्टल को छुड़ाया और उससे अपनी छत से शाह आलम जो उसका भाई है उसके साथ मिलकर फायरिंग भी की थी और पुलिस को बरगलाने के लिए, अपनी जांच की, पुलिस की दिशा भटकाने के लिए उमर खालिद, खालिद सैफी, ये दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आनंद, क्या और भी लोग जुड़े हो सकते हैं या फिर ताहिर हुसैन ने इन लोगों के साथ मिलकर ही इस पूरी साजिश को बुना था? जी देखिए, ताहिर हुसैन का जो कबूलनामा है जिसकी कॉपी हमारे पास है, उसमें उसने बोला है कि खालिद सैफी एक ऐसा शख्स था जिसकी आम आदमी पार्टी में भी अच्छी घुसपैठ थी और उसने ही मुझे दंगों के बारे में उकसाया और उसके बाद मैं दंगों को लिए राजी हुआ। मैंने 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की और उमर खालिद ने भी कई लोगों को जोड़ा। उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए, गुरेजी से धरने प्रदर्शन शुरू हुए, उसके बाद चक्का जाम किया। ये तक बोला गया कि जो तेजाब की बोतलें हैं उन्हें छत के ऊपर रखना है और उन्हें पुलिस के ऊपर और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर फेंकना है ताकि माहौल खराब हो। तो एक पूरी साजिश, एक पूरी प्लानिंग रची गई और उसने अपने कबूलनामे में बताया है कि दिल्ली में जगह जगह शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन करने का, धरना प्रदर्शन करने का प्लान पूरा तैयार हुआ पीएफआई के दफ्तर में, अबू फजल इंक्लेव में। और उसके बाद एक साजिश, एक रणनीति के तहत 24 और 25 फरवरी को दिल्ली में बिल्कुल आनंद, ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ में ताहिर हुसैन ने खुलासा किया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसका वो बड़ा मास्टरमाइंड था और काफी वक्त से वो इस तरीके की साजिश को बुनने में लगा हुआ था जिसमें उमर खालिद और खालिद सैफी ने उसका साथ दिया।